हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। में। तो गाइस, आज पता है हम लोग आपको जो बात बताने वाले हैं ना, तो आप लोग भी सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि बात ही ऐसी है जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि महक के मम्मी पापा तक पहुंच गई भाई हमारी बात, जो कि हम लोग उनको कहना चाहते थे। और इतने दिन से आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यार सब कुछ अच्छा होगा, और वही पॉजिटिविटी हम लोगों के लिए काम करी और वहाँ तक हमारी बात पहुँच गई, जिसकी वजह से हम लोग को कुछ ऐसा रिजल्ट मिल गया, जिसकी वजह से हम लोग दोनों आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज महक के मम्मी पापा ससुराल आने तक का सोच रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि हमने इनकी खाला को फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि उनके पास में खबर पहुंची या नहीं पहुंची। तो उन्होंने बोला कि उनके पास में खबर पहुंच चुकी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी वीडियोज़ भी वो देखते हैं। हमारी वीडियोज़ देखने के बाद में देखो ऐसा है कि कोई ना भी चाहे तो वो उनके पास में शेयर कर देंगे। समझे आप लोग? ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर वो नहीं भी देख रहे होंगे ना हमारी वीडियो, तो इस तरह की जो बातें होती कि जो हम लोग उनके लिए करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ग्रुप में शेयर कर देते हैं हमारी वीडियो, तो उनके पास में ऑटोमेटिकली पहुँच जाती है। तो उन्होंने हम लोगों की वीडियोज़ भी देखी, जिसकी वजह से उनके पास में हम लोगों की सारी बातें कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें पहुँच जाती है। तो उनके पास में हमारी बात फाइनली पहुँच चुकी है। ठीक है, इनकी खाला ने कन्फर्म कर दिया है कि तुम दोनों जो चाहते हो वो पूरा होगा। मुझे ना लेकिन मेरी मौसी ने ऐसे मतलब खाला ने ऐसे ही बोला था कि अगर मैं नहीं बताऊंगी ना तो तू टेंशन मत लेना, क्योंकि तू उनके वीडियो पास तो बना रही है ना पहुंच ही जाएगी तो बात बात। पहुंच ही जाएगी कि वो बिल्कुल। मतलब तू बुलाना चाहती है तेरे पेरेंट्स को, मतलब मेरे मम्मी पापा को मैं बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ प्लान कर रहे इनविटेशन हैं। कर देना चाहते हैं, कुछ बिल्कुल। प्लान चल रहा है तो उसमें। बिल्कुल, तो उसमें जो पूरा फैमिली का होना ज़रूरी है। तो हम लोग सोचते हैं कि यार देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारी फैमिली है। ठीक है, महक की फैमिली भी हम लोगों के लिए फैमिली ही है। ठीक है, चाहे वो हम लोग अपना माने या ना माने, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए तो हमेशा फैमिली की तरह ही रहेंगे। और मेरे दिल में तो हमेशा उनके लिए रिस्पेक्ट ही रहेगी, क्योंकि आज उनकी बेटी हमारे यहाँ आई है, तो एक लक्ष्मी बन के आई है। तो उसको मतलब हम लोग तो सच में गाइस बहुत ज़्यादा खुश है, दिल से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि महक आई है ना हम लोगों के परिवार के अंदर, तब से खुशियाँ हमारी जो थी तो वो डबल हो गई। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो हम लोग वही चाहते हैं कि यार उनको भी इनविटेशन दे, तो वो हम लोग के यहाँ आएंगे तो हम लोग को दोनों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब बात करते हैं खाला ने क्या बताया हम लोग को। खाला ने ऐसा भी बोला कि उससे पहले, ठीक है, एक काम करो तुम दोनों जो हो, ठीक है, अभी जो भी चीज़ें कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन उससे पहले अभी तुमको मायके आना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा उठा के बोल दिया हम लोगों को, मतलब कि गाइस हम लोगों को, महक और सुधीर को दोनों को वहाँ पे जाना पड़ेगा। उन्होंने इनविटेशन दिया है तो भाई हम लोग भी होके आएंगे एक बार मिलने के लिए, क्योंकि अभी देखो रक्षाबंधन भी आने वाला है। ठीक है, रक्षाबंधन में टाइम है, तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेना, और जो भी अपना काम है वो भी करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों से मिलने के लिए भी आ जाओ, महक को भी खुशी होगी। तो मैंने उनको खाला को बोला कि खाला, ठीक है, इनकी मौसी जो है, मैं मौसी करके ही बोलता हूँ, तो मौसी आप एक काम करो, ठीक है, हम लोग का जब भी प्लान होगा तो हम लोग आपको बता देंगे और आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो वो हम लोग को इनवाइट कर रहे हैं, उनके घर पे बुला रहे हैं। तो क्या करना चाहिए आप लोग बताएं, हम लोग को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अभी 9 तारीख को रक्षाबंधन है, उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं शॉपिंग करने का थोड़ा बहुत, जैसे राखी लेना है, कपड़े लेने हैं, कुछ भी जो भी है सारा सामान, ठीक है, रक्षाबंधन के लिए। अब तो हम लोग मुझे सोच इतने रहे हैं तो साल वहाँ पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे शॉपिंग भी हो जाएगी। अब मुझे इतने सालों ने बेटी बनाया है तो ऑब्वियसली मेरे भाई भी बने हाँ होंगे। बिल्कुल। तो सभी का मतलब रिश्ता मुझे निभाना, मुझे सब जगह जाना है बिल्कुल। और जाना भी पड़ेगा। अगर रिश्ता रखना है तो मुझे इतने रिश्ता प्यारे निभा रिश्ते मिले हैं तो उसको छोड़ तो नहीं सकती, निभाना क्योंकि पड़ता है। रिश्ते रिश्ते बनाना लोगों को लगता है रिश्ते बनाना, हाँ, बात ही तो करना है, मिलना ही तो है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है कि निभाना उनको, और वो हम लोग जानते हैं किस तरह से निभाना होता है उसको। मुझसे मेरे अपने तो दूर है लेकिन दूसरे तो मेरे हैं। अरे ऐसे इमोशनल मत हुआ करो, ऐसे मत हुआ करो। अंदर अभी आंसू है भाई, क्यों है बताएं आप लोगों को? क्योंकि आज ये खुशी के भी आंसू है, और मैं को एक चीज़ का थोड़ा सा बुरा भी लगा है, जो कि आप लोगों के साथ में हम लोग सारी चीज़ें शेयर करेंगे। रोए मत, तू रो क्यों रही है? ऐसे इमोशनल मत हुआ करो, ठीक है, हिम्मत रख, खुश रहे, ऐसे खुश 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 रहो, हाँ, ऐसे ऐसे रहा करो हमेशा। ठीक है गाइस, पता है एक महक की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है पल पल में। अगर इसके सामने की कोई गलत भी होता रहेगा ना, तो भी इमोशनल होकर रोने लग जाएगी। ये इतनी ज़्यादा इमोशनल है ये। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रांग बन के तो रहना पड़ेगा। पर मैं भी समझ सकता हूँ कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल फेस होता है कि जब उसके मम्मी पापा यहाँ पे
होते नहीं है, उसके पास में कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो हर लड़की के लिए एक मुश्किल फेस ही होता है वो। लेकिन मैं फिर भी हम लोग हमेशा महक का हौसला बन के खड़ा रहता हूँ कि कभी भी इसको दिक्कत परेशानी नहीं आए किसी भी तरह की। तो गाइस आज हुआ ऐसा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को शुरू से बताने वाला हूँ कि आज आखिर ऐसा हुआ है कि जिसकी हम लोगों ने भी कल्पना नहीं करी थी, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि सच में हम लोगों के साथ में ऐसा हो जाएगा। तो हुआ ऐसा कि महक के मम्मी पापा जो है मुस्लिम घर में, ठीक है, और आप सब जानते हैं कि महक एक दूसरे रिलीजन से है और हमारे परिवार में मतलब कि हिंदू सनातन परिवार के अंदर आई है। तो वो सबको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि यार एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू परिवार के अंदर कैसे आ सकती है, तो थोड़ा कुछ लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। मुझे मतलब बोलते हैं सभी लोग, अधिकतर लोग बोलते हैं कि हिंदू बन गई है तो मुस्लिम क्यों बोलती है अपने आप को, ठीक है। इसका एक सवाल मैं यह दूंगी कि मैं कहाँ पर पली बड़ी हूँ, मुस्लिम फैमिली में। मैं मुस्लिम फैमिली में रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा कौन है, मुस्लिम है, मेरा भाई मेरी बहन सब कौन है, मुस्लिम परिवार में रहते हैं। तो मेरा उस चीज़ से नाता है और हमेशा वो नाता रहेगा। मैं आज सनातन धर्म में आ गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। माँ बाप को थोड़ी छोड़ सकते हैं सब यार, कुछ आप लोग नहीं खुद छोड़ा समझो। है मैं, और मुस्लिम हिंदू में मैं नहीं कर रही हूँ इतना, लेकिन अपना जितना आपकी एक्सपीरियंस, सोच इतनी बन चुकी है ना गंदी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तो अपना मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं सनातन धर्म मतलब मैंने जब से मतलब हिंदू बनी हूँ और सब चीज़ें कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ, सिर्फ ओनली शेयर ही कर रही हूँ और कुछ गलत किसी को नहीं गलत कर रही नहीं हूँ। बोलते हम लोग मैंने किसी रिलीजन कभी को। भी किसी भी रिलीजन को गलत नहीं बोला, क्योंकि मेरे माँ बाप आज भी उसी रिलीजन में हैं। बिल्कुल, तो वो मेरे पेरेंट्स उसी रिलीजन में, मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली मुस्लिम है। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी तो मेरे मम्मी पापा के दिल में गलत लगेगा, चोट पहुंचेगी, तो ऐसा काम हम लोग नहीं करते। लेकिन हम महक के साथ में हम लोग भी जो सोचते हैं, हम लोग भी देखो यार आज जो भी है ठीक है, लेकिन वो हम लोगों के लिए लाख बुरा सोचते होंगे, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए कभी भी कोई गलत चीज़ें नहीं आएगी। और हम लोग हमेशा उनके लिए प्यार ही सोचते हैं कि यार दोनों फैमिलीज एक हो जाए, और जब एक हो जाएगी तो आप लोगों को भी खुशी होगी और हम लोगों को भी खुशी होगी। बस ये समाज के जो कुछ ठेकेदार होते हैं ना, जो कि बस रिलीजन को एजेंडा बना के और अपना पॉलिटिक्स सीधा करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बस हमेशा एक ही चीज़ आएगी कि यार ये कभी एक ना हो पाए, ठीक है। बुरा किस लिए लगना, जब एक हिंदू लड़की आपके मुस्लिम परिवार के अंदर आती है तब तो आप लोग बहुत अच्छा से सपोर्ट करते हो उसको, बहुत अच्छा बोलते हो कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, नूर आ गया तेरे चेहरे पे, माशाल्लाह, खुश रहो, सुपर्ब जोड़ी, ठीक है, नाइस, ठीक है, इस तरह के आप लोग कमेंट करते हो। लेकिन वहीं पे अगर अपोजिट हो जाओ तो बुरा क्यों लगना, ये बताओ मुझे आप लोग, बुरा क्यों लगता है फिर। जब एक हिंदू लड़की जब मुस्लिम परिवार के अंदर जाती है तो उसके मम्मी पापा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उधर के भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, ये बताओ आप मुझे। हाँ, आज ऐसा तो काम नहीं कर रही है महक कि कुछ गलत काम कर रही है, ठीक है, साड़ी पहन रही है, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी अपनी जवाबदारी को अच्छी तरीके से समझती है, और साथ में कोई ऐसा भी नहीं कर रही है कि नहीं सनातन धर्म में आने के बाद में उसको आज़ादी मिल गई तो इसका मतलब ये है कि वो खुला होके बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह ऐसे गलत काम करे, मतलब या गलत कपड़े पहने या कुछ भी जो भी है, ठीक है, छोटे कपड़े पहने, आजाद मतलब ये नहीं होता है कि छोटे कपड़े पहने, ऐसा काम तो नहीं कर रही है ना। आजाद उसको बोलते हैं जो एक लड़की अपने लाइफ में कुछ कर सकती है या फिर अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर सकती है, आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है, वो आजादी होती है, ना कि ये कि बिल्कुल छोटे कपड़े पहन लो या फिर कुछ भी जो भी है, ना ऐसे कि इसको आज़ादी चाहिए थी तो ये ऐसी मतलब इसने इस्लाम छोड़ दिया और ऐसे रहने चले। देखो आज़ादी किसे नहीं चाहिए, आज़ादी तो हर एक को चाहिए ना, अपने लाइफ को जीने का हक सभी को है। और मेरी बातों से मेरी चीज़ों से क्यों बुरा लगता है, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलती, बस इतना दिल में क्यों चुभता है। लेकिन मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं, क्योंकि सबके अंदर एक ही खून है, कोई अलग अलग खून नहीं है कि मेरा काला है तो आपका नीला है, ऐसा नहीं है, सबका एक ही खून है। तो मैं सबके लिए अच्छे सोचती हूँ, मेरे लिए सब अच्छे, मेरे हेडर्स मेरे लिए अच्छे, मेरे तो यही दुआ करूंगी वो भी अच्छे ही रहे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है गाइस, हम लोग किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। लाख लोग हम लोगों को गलत बोले ऐसा ये वो, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और लोग हमारी वजह से इंस्पायर्ड होके, और बहुत सारे कपल अगर शादी कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ उनकी ज़िंदगी बन पा रही है, ठीक है, वो अपने प्यार को पा रहे हैं, तो फिर हम लोग वो खुशी ही होगी हमेशा कि यार आज
ठीक है, आप लोग हम लोग को गाली दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों की जोड़ी को के लिए। ठीक है, अगर आप लोग भी हम लोगों को देना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, ताकि हम लोग को भी एक मोटिवेशन, एक खुशी मिलती है कि यार देखो आज हम लोग के सपोर्ट में इतने सारे प्यारे लोग खड़े हुए हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करा और आगे बढ़ाया। जल्दी सब चीज़ें भी अच्छी होगी, महक की फैमिली वाले भी मानेंगे। बस यही यकीन के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा। कभी भी उनके लिए कोई गलत फहमी या फिर गलत भावना नहीं आएगी दिल के अंदर। दोनों यही बोलते हैं। मेरी मम्मी ने भी मुझे एक ही चीज़ बोली हमेशा कि बेटा वो आज नहीं तो कल वो मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, और उनकी बेटी एक दिन अच्छे मुकाम पे पहुंचेगी, जो कि महक ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रही है। ठीक है, और जिसको बुरा लगता है, जिसको मिर्ची लगती है, तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। उनको उनके दिल में और दिमाग में वही चीज़ें, गंदी चीज़ें ही भरी रहेगी हमेशा। वो प्यार को प्रायोरिटी कभी नहीं देंगे। उनके सामने सिर्फ रिलीजन खड़ा रहेगा और रिलीजन के सामने उनको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो होगा, बस यही यकीन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों को अगर मुझसे कुछ पूछना है या कुछ आपसे आपके कुछ क्वेश्चन हो मेरे लिए, कमेंट करके कमेंट जरूर कर बताना। देना गाइस। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।